और चलिए हमारे साथ एक गेस्ट पैनल भी मौजूद है। सबसे पहले उनका तारुफ में करा देती हूँ। वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ अमरजीत छाबड़ा मौजूद हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आपका भी बहुत स्वागत सर। उसके अलावा शिल्पा देवांगन हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है। सबसे पहले शिल्पा जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, कांग्रेस छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है और अगर बस्तर संभाग की बात करें तो आप लोगों ने पिछली बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, लेकिन इस बार चूंकि अब मतदान कहले के समाप्त हो चुके हैं और पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है, अब जो लोग लाइन में लगे हैं बस वही अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे और जो वोटिंग परसेंटेज सामने आए हैं वो 60 से 65 के आसपास सामने आए हैं। इस वोटिंग परसेंटेज को आप किस तरीके से देखती हैं? और मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसा आप लोगों ने किसानों के लिए या फिर आदिवासियों के लिए, चूंकि बस्तर आदिवासी बाहुल्य इलाका है, उन जगहों पर आपने क्या काम किया कि जनता आपको वोट दे? जी नमस्कार। लोकतंत्र के आज महापर्व में भूपेश बघेल पर भरोसे की सरकार पर एक बार फिर से मुहर लगाने के लिए जनता तैयार है। जनता में आज बहुत ही उत्साह और हर्षोल्लास का माहौल दिखा है। 2018 में बस्तर की जनता और पूरे प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की पार्टी पर भरोसा जताया था और अपना जन आशीर्वाद दिया था और उसी के चलते जब सरकार बनी तब 2 घंटे के भीतर हमने जन हितैषी कार्य करना शुरू कर दिया था। उसका प्रमाण है कि 2 घंटे के भीतर ही हमने जो घोषणा पत्र में वादा किया था किसानों के कर्ज माफी का, हमने किसानों का कर्ज माफ 11,000 करोड़ रुपए कर दिया था। तो इससे भरोसा जनता ने दिखाया है और उसके बाद से आज तक लगातार भूपेश सरकार जन कल्याणकारी योजनाएं बनाती आई है और धरातल स्तर पर लोगों को लाभान्वित करती आई है, जिसका प्रमाण एक बार फिर से दे देती हूँ कि जनता की जेब में डायरेक्ट 2.25 लाख करोड़ रुपए जो है डालने का काम भूपेश सरकार ने किया है। इसके साथ ही साथ प्रदेश में 40 लाख से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का कार्य जो किया है। तो कुल मिला के हर वर्ग, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, वनांचल में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई बहनों, महिला, युवा, सभी के लिए कार्य करते हुए लोगों को के लिए जन हितैषी कार्य किए हैं। आदिवासी क्षेत्रों में हमारे बस्तर के लोग जो चाहते थे जल, जंगल, जमीन का हक और अधिकार एवं उनके संस्कृति का संरक्षण करने के लिए वो चाहते थे, तो ये कार्य करके दिखाया है भूपेश बघेल की सरकार ने। वनोपज की खरीदी 6 से बढ़ा करके 67 कर दी। तेंदुपत्ता आप देख ही रहे, 4,000 रुपए मानक बोरा और अब जो घोषणा पत्र में वादा है 6,000 मानक बोरा। इस तरीके से वनाधिकार पट्टा देने का भी काम किया है हमने। तो हर तरीके से हमने आदिवासी भाई बहनों के अधिकारों का संरक्षण करने का कार्य किया है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में बता देती हूँ कि केजी से पीजी तक के शिक्षा पूरे प्रदेश में फ्री की गई है अभी की घोषणा में। और पहले हमने जो कार्य किया है स्वामी आत्मानंद स्कूल खुलने का कार्य ऐसे जगहों में भी किया गया है जो सुदूर अंचल क्षेत्र है। अब बच्चे वहां के अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम दोनों में उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जंगल को अवैध रूप से, जमीन को अवैध रूप से हड़पने का काम जो पिछले 15 सालों में रमन सरकार ने किया था, हमारे आदिवासी भाई बहनों को उसे लौटाने का कार्य भी भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है। तो इस प्रकार से खुशहाली लाने का कार्य, किसानों में खुशहाली लाने का कार्य भूपेश सरकार ने किया। और आप जानते हैं कि यदि किसी प्रदेश का किसान खुशहाल है, इसका मतलब है कि वो प्रदेश खुशहाल है। बिल्कुल, आपने जो जो बातें गिनवाई यहाँ पर शिल्पा जी, वो तमाम बातें आप लोग अपनी मैनिफेस्टो में भी जारी कर चुके हैं, चाहे हम तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस देने की बात कर ले या फिर किसान कर्ज माफी की बात कर ले। अब देखना होगा कि इस मैनिफेस्टो का कितना असर रिजल्ट में देखने को मिलता है। रुक करना चाहूंगी मैं बीजेपी के प्रवक्ता अमरजीत छाबड़ा का। अमरजीत जी, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पर आप लोगों ने सरकार को घेरा है? पहला सवाल मेरा। दूसरा सवाल ये होगा कि कौन कौन से फैसले भूपेश सरकार ने ऐसे लिए हैं जिस पर आपको लगता है कि जनता में नाराजगी है, आदिवासियों में नाराजगी, किसानों में नाराजगी है? देखिए, इस प्रदेश में जब छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के साथ ही
इस प्रदेश में सरकार बनाने का किसी का अवसर मिला था तो कांग्रेस पार्टी को मिला था, क्योंकि उनका मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़ में उनका एक खुद का बहुमत था और इस बहुमत के आधार पर उनकी सरकार बनी। लेकिन 3 साल में ही इस सरकार के जो कार्यकलाप थे वो जनता के बीच आ गए, और जनता ने जब दोबारा 2003 में वोटिंग की तो प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इस प्रदेश की जनता ने हमें आशीर्वाद देकर इस प्रदेश में सरकार बनाने का अवसर दिया। 2000 से 2003 की सरकार देखे तो सिवाय छलने के इस सरकार ने कोई काम नहीं किया था। लेकिन 2018 में जब एक घोषणा पत्र आया तो लोगों को थोड़ा सा बदलाव लगा कि हम थोड़ा सा कुछ चेंज करके देखते हैं, कुछ टेस्ट को चेंज करके देखते हैं, हो सकता हमको कुछ और एक्स्ट्रा मिले। तो ये इनका जो छलावे का घोषणा पत्र था, एक लोक लुभावन घोषणा पत्र था जिसपे जनता छलावे में आ गई, और 2018 में एक बड़ी संख्या में लोगों ने घर से बाहर निकलकर कांग्रेस को बहुमत के आधार पर चुनकर भेजा था। लेकिन हम तो इन 5 वर्षों का कार्यकाल देखे तो सिवाय ठगने के, छलने के इन्होंने कोई काम नहीं किया। इनके घोषणा पत्र का एक प्रमुख बिंदु था कि हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे, लेकिन जब कोरोना का काल आया तो हमने देखा कि जब लोगों को दवाइयों की जरूरत थी, रेमडेसिविर की जरूरत थी, तब इन्होंने ऑनलाइन शराब की बिक्री, पूरे देश भर में यदि छत्तीसगढ़ मॉडल के रूप में उभरा था तो वो शराब की बिक्री के रूप में उभरा था। और सिर्फ शराब को घर घर नहीं पहुंचाया, शराब में इन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया, 2000 करोड़ का घोटाला किया। कई अधिकारी आज भी जेल के शिक्षों के पीछे, और यहाँ रायपुर के महापौर का जो भाई है वो खुद अभी जमानत के पेरोल पर बाहर है। ये मैंने एक मुद्दा उठाया। इसके अलावा हम बताएंगे, इन्होंने कहा था कि हम गरीबों को मकान देंगे, पक्का मकान देंगे। केंद्र की मोदी सरकार ने आवास योजना का जो लाभ दिया था देश भर में, लेकिन छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार ने लोगों से छत छीनने का काम किया। पक्का मकान तो नसीब हुआ ही नहीं, लेकिन उसके अलावा इन्होंने 5 साल तक छलने का काम किया और 16 लाख लोगों को उनके आवास से वंचित कर दिया गया। जब इनके विभाग के एक मंत्री है टीएस सिंहदेव, उन्होंने नैतिकता के आधार पर अपने ही विभाग से इस्तीफा दे दिया था। तो आप देखिए किस तरह का आलम था छत्तीसगढ़ में। कि तेंदुपत्ता संग्राहकों की बात इन्होंने की, तेंदुपत्ता संग्राहकों के पैरों से यदि चरण पादुका छीनने का काम किया है तो भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। महिला स्व सहायता समूह की बात करो, जिनको रेडी टू ईट का काम मिला हुआ था, उनसे रेडी टू ईट का काम छीनकर बुनकर सोसाइटी को दिया। इन्होंने लगातार छलने का काम किया है। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम मुफ्त में 4 गैस सिलेंडर देंगे। अभी ये 500 रुपए सब्सिडी की बात करते हैं, 4 गैस सिलेंडर की वादा इन्होंने किया था, वो वादा तो पूरा नहीं कर पाए, तो ये क्या सब्सिडी देंगे। इन्होंने लगातार ठगने का, छलने का काम किया। इन्होंने किसानों की बात की, किसान फिर से कर्जदार हो गया है, क्योंकि स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। यदि 5 साल में किसान समृद्ध होता तो किसान को कर्ज नहीं लेना पड़ता, और किसान को कर्ज नहीं लेना पड़ता तो मुख्यमंत्री फिर से घोषणा नहीं करते कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। तो छत्तीसगढ़ को गर्त में ढकेलने, छत्तीसगढ़ को तेजी से विकास के जो छत्तीसगढ़ बढ़ रहा था उसको, देखिए आरोप प्रत्यारोप तो आपका दौर जो है वो लगातार जारी रहेगा। चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता आप पर आरोप लगाएंगे, आप कांग्रेस की सरकार पर आरोप लगाएंगे, लेकिन अगर मुद्दों की बात की जाए तो वहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी 2018 के चुनाव में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, ये आप लोग मानिए, और इसीलिए इस बार कमबैक की स्थिति है कि नहीं वो भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा भी जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, चूंकि आप जमीनी हकीकत को ज्यादा अच्छे से जानते होंगे, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो क्या एंटी इनकम्बेंसी के कोई फैक्टर यहां पर नजर आते हैं, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज काफी अधिक देखने को मिला है इस बार। हालांकि पिछली बार भी अधिक था, लेकिन इस बार भी 65% से अधिक वोटिंग हुई है अभी तक। एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई बात बस्तर क्षेत्र के अंदर में नहीं है इस सरकार के खिलाफ। लेकिन इतना जरूर है कि जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में चर्चा चलती थी कि कहीं मुकाबले पे आ ही नहीं रही है, कहीं कोई बात नहीं, कोई दम नहीं, ऐसी बातें जो चलती थी वो बातें कमजोर पड़ी है। और निश्चित रूप से जो है आज भारतीय जनता पार्टी भी मुकाबले पे खड़ी है और अपनी अच्छी टक्कर दे रही है। रिजल्ट चाहे जो भी हो, लेकिन वो अपनी टक्कर बराबर दे रही है। निश्चित रूप से जो है ये बस्तर क्षेत्र जो बड़ा संवेदनशील क्षेत्र है, इस बार यहाँ पर प्रतिशत जो है चुनाव में जो अच्छा दिखने में आ रहा है, अभी आपको कम लग रहा है लेकिन ये और बढ़ेगा, क्योंकि जितने लोग एंट्री ले चुके हैं उन सबको वोट देने का मौका मिलेगा और तभी प्रतिशत जो है और बढ़ेगा। आप अंतिम परिणाम देखेंगे तो पिछले साल के जैसे एवरेज जो है वो 75%, 76% था, तो इस बार भी जो है उसी के अनुसार हो जाएगा। सिर्फ 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे चुनाव कम होते हैं, जिसमें बीजापुर, कोंटा और दंतेवाड़ा,
इनमें जैसे दंतेवाड़ा में जो 55% था, जी, बीजापुर में 45% था, कोंटा में 52% था, तो ये परसेंटेज भी लगभग इतने ही स्थिर हो जाएंगे या इससे कम हो जाएंगे। बिल्कुल तो स्थिति बिल्कुल। जो है वहां कह आप सकते हैं तीनों बने